तथागत भगवान बुद्ध का प्रथम पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि प्राणी हिंसा मत करो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। पाणातिपाता वेरमणि का मतलब है कि हमें प्राणों का अतिपात नहीं करना है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है, अतिवादी नहीं बनना है। अतिवादी का मतलब किसी भी चीज की हद हो जाना। चंद्रशेखर भाई ने ऐलान कर दिया है, इस सरकार ने, मनवादी सरकार ने अतिवादीपन की हद कर दी है। लोगों को हत्याएं की जा रही हैं, जगह जगह मारा जा रहा है, बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी गई। हमें अब इसका प्रतिकार करना होगा। चंद्रशेखर भाई ने ऐलान कर दिया है कि अब संघर्ष नहीं, रण होगा। लेकिन संविधान के रास्ते पर। हमें अतिवादी नहीं बनना है, मनवादियों की तरह अतिवादी नहीं बनना है। हमें मिलकर संघर्ष करना है। हमें अपने लोगों को बताना है और इन मनवादियों की भाषा में इनको समझाना है। हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनवादियों की भाषा को सुप्रीम कोर्ट के मुंह से कहलवाया गया है। दलितों में विघटन की षड्यंत्र की रचना, व्यूह की रचना की गई है। ये षड्यंत्र से हमें पार पानी होगी और ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हमारे पास नेता भी है, बहुत सारी युवा शक्ति है, नई ऊर्जावान शक्ति है। हमें हर हालत में लड़ना होगा। हमें अपने औलादों के लिए, हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए, हमें अपने रोजगार, अपने संपत्ति की रक्षा के लिए, और मुख्य रूप से प्राण हत्या, जो ये मनवादी एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनका जवाब हमें देना ही है, हर हालत में देना है। तो आपने सुना ही होगा कि खुली भाषा में ऐलान कर दिया गया है 11 सितंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर चलो और हमारे चंद्रशेखर भाई, मायावती, रतनलाल, हमारे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट, जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हैं, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनके आवाज में हमें आवाज मिलानी होगी, बाहों में बाहें मिलानी होंगी और अपना पंजा मजबूत करना होगा। जहां गड़ा दो वहीं से उखाड़ लो। अब मनवादियों का केवल और केवल एक ही इलाज है, हमें संघर्ष करना है, इनकी भाषा में ही जवाब देना है, लेकिन संविधान के रास्ते, कोई हिंसा नहीं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, यानी प्राणों का अतिपात नहीं करना है। हमें प्राणी हिंसा नहीं करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि कोई मारता है तो हम पिटते रहे। हमें उसका जवाब पूरी ताकत से, उससे ज्यादा तरीके से देना है। और हमें तथागत और भगवान बुद्ध का जो रास्ता है, जो बाबा साहब ने हमें रास्ता सुझाया है, उस रास्ते पर हमें चलकर इस समाज की, अपने देश राष्ट्र की संरचना में, इस देश को आगे बढ़ाने में, समाज में समता स्थापित करने में, समाज को जो बाबा साहब ने फ्रेटर्निटी का सिद्धांत दिया है, भ्रातृत्व की स्थापना के लिए, समता की स्थापना के लिए लड़ना है। हमें अब सिर्फ नौकरियों में नहीं, हमें जमीन जायदाद पैसे, हमें 85% इस देश का मालिक बनना है। ये समझ लो, सुन लो। और हे बहुजनों, जागो, उठो। किस बात की देर है? बाबा साहब ने कहा है कि जीवन शेर का अगर कुछ समय, कुछ मिनट के लिए मिले वो अच्छा है, लेकिन लंबा जीवन गीदड़ की तरह जी करके वो अच्छा नहीं है। अरे मरना तो सबको है, मरना तो सबको है। एक बार जीवन है, जीवन मिला है तो ये निश्चित है, इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं कि हमें मौत आनी है, लेकिन कुछ करके मरो। जब हमारी औलादें बड़ी हों तो ये ना कहें कि पिताजी, पापा जी, माँ बाप से ये सवाल ना करें कि आप जब उस टाइम जवान थे तो आपने क्या किया इस देश के लिए। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमें समाज के लिए लगना है और अतिपात नहीं करना है। पाड़ातिपाता, मध्यम मार्ग जो तथागत ने मध्यम मार्ग दिया है, उस पर चलकर हमें अपने हक अधिकार हासिल करने हैं, छीनने हैं। जो शिकारी जानवर होता है वो दया नहीं करता, वो भोजन बना लेता है। आज मनवादी बहुत बड़ा शिकारी है, शिकार कर रहा है। हत्याएं, चोरी, बलात्कार, लूट, हकमारी, बहुजनों की स्थिति दयनीय हो गई है। इस दयनीय अवस्था में नहीं जीना है, हमें शेर की जिंदगी जीनी है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ये आपसे निवेदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय।